जैसा कि आज आपने देखा कि पूरे दिन जब मार्केट ओपन रही तो तकरीबन सिल्वर 9.89% यानी कि तकरीबन राउंड फिगर करके 10% डाउन आ गया, और गोल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट हमने देखी है, तकरीबन 8.33%। तो 8.5% राउंड फिगर करके गोल्ड में डाउन आया है प्राइसेस, और सिल्वर के प्राइसेस तकरीबन 10% डाउन आ गए हैं एक ही दिन में। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आपने सारा का सारा पैसा अपना किसी की भी बात में आके गोल्ड एंड सिल्वर में लगा दिया था, तो आज आपको आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब भी आप कहीं पर भी पैसा लगाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, किसी के साथ भी बनाते हैं, तो एक चीज़ का बहुत आपको ध्यान देना चाहिए, और वो है एसेट एलोकेशन। सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अलग अलग कमोडिटीज़ में, अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ में अपना अमाउंट लगाना चाहिए। अगर आज आपने अपना सारा पैसा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा था, तो आपको आज बहुत भारी नुकसान हुआ होगा। और एक और चीज़ पता लगती है, अगर एक सिंगल डे में 10% और तकरीबन 10% और तकरीबन 8.5% का डाउनफॉल आया है, तो इससे ये भी पता लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में डाउनफॉल मूवमेंट के लिए अब एक विंडो ओपन हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत भारी डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने का मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में, मगर हाँ, अब एक विंडो ओपन आ गई है, तो शायद एटलीस्ट सिल्वर के प्राइसेस में अब एक डाउनवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि एसेट एलोकेशन ज़रूर ध्यान में रखिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिल्वर में ये जो पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली एक साल में एकदम से इतना बड़ा जंप आया है, ये एक नेचुरल जंप नहीं था, ये नेचुरल सर्ज नहीं था प्राइसेस में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्फ्लेटेड था, या कि ये, या कि फिर किसी तरीके से इसमें कोई ये बनाया गया था, बट हाँ, ये नेचुरल नहीं था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये नेचुरल अपवर्ड मूवमेंट नहीं था सिल्वर में, यानी कि ये एक नेचुरल प्राइस भी नहीं है, इससे ये भी पता लगता है कि सिल्वर फ्यूचर में, अब ये मैं नहीं कह सकता कब, मगर फ्यूचर में सिल्वर के प्राइसेस में डाउनफॉल आ सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।